बटेगो जो कटेगो ये बीजेपी वाला आज नारा दिया था, पूरे देश इस नारा को सिरे से खारिज कर दिया कि बीजेपी के लोग देश में दंगा फसाद करवाना चाहता है। इसी डर से मोदी जी फिर बोलने लगे हैं एक रहो तो सेफ रहो। ये लोग दुमुहा सांप है बीजेपी के लोग, एक मुंह से क्या बोलेंगे और दूसर मुंह से क्या बोलेंगे, ये लोग का कथनी करने में बहुत अंतर है। सम्राट चौधरी कह रहे लालू जी का औकात नहीं है कि अपने परिवार को छोड़ के किसी और को राजनीति में आगे बढ़ा दे। उसको औकात है तो अपने उप मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ के दूसर कुशवाहा के दे दे, तब न बुझेंगे। लालू जी का औकात का बात कर, खाली परिवार को आगे वो अपना औकात के बात करे न, वो अपना परिवारों को आगे बढ़ाता है। इसको औकात हुआ कि एगो कुशवाहा को लोकसभा में टिकट दिला दें, इतनो औकात हुआ। प्रशांत पांडे कबरीदा जन्मो नहीं होगा। हाँ 6 साल में छठियार होता है, कोई भी पार्टी बनाता है तो अगला बेर ओकर छठियार के लिए सोचे। ऐसे आएंगे कि चौंक जाएंगे आप लोग। चौंक जाएगा जदयू, चौंक जाएगा एनडीए के लोग, चौंक जाएगा प्रशांत पांडे। हम लोग कथिल चौंकेंगे, हम लोग तो जीतने वाले लोग हैं। ऐसे नहीं लग रहा सर, जिस दिन चुनाव था उसी दिन सुबह सुबह जो है मोदी बिहार आते हैं, एम्स का शिलान्यास करते, भूमि पूजन। जनता पर कोई फर्क पड़ता है? कहीं जनता कोई क्षेत्र में आप जनता की चर्चा देखे हैं कि मोदी जी बिहार आए हैं? लेके आ पड़ेगा चुनाव पे, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार के महान जनता मालिक ने ठाना है इस बार नौकरी दाता बाबू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। बिहार में 4 सीटों पे जो है उपचुनाव हो चुके हैं। अब जो नतीजे आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि एनडीए बाजी मार रही है या महागठबंधन आगे है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद से विधायक हैं रामवृक्ष सदा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 सीट पर आपने चुनाव के बात किया। 3 सीट पर तो हम लोगों को पहले से कब्जा था। इस बार मांझी जी का भी खतियान हम लोग मिटा दिए हैं। चारों के चारों सीट जीत रहे हैं। उसमें कहीं कोई बात थोड़े है। कैसे जीतेंगे? एक तरफ एनडीए कह रही है हम जीत रहे हैं, प्रशांत किशोर दावा ठोक रहे कि हम जीत रहे, तो आप लोग कैसे जीतेंगे? प्रशांत पांडे कबरीदा जन्मो नहीं होगा। हाँ 6 साल में छठियार होता है, कोई भी पार्टी बनाता है तो अगला बेर ओकर छठियार के लिए सोचे। ऐसे आएंगे कि चौंक जाएंगे आप लोग। चौंक जाएगा जदयू, चौंक जाएगा एनडीए के लोग, चौंक जाएगा प्रशांत पांडे। हम लोग कथिल चौंकेंगे, हम लोग तो जीतने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार आए, बिहार के लोगों को इतनी सारी सौगात दिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आए वोट को प्रभावित करने के लिए। जिस दिन चुनाव था उस दिन सुबह ही दरभंगा में, हाँ तो उसी दिन चुनाव भी था 13 तारीख को। तो वोट का आए थे प्रभावित करने के लिए। फिर भी वोट यहाँ बिहार के महान जनता मालिकों ने वोट महागठबंधन के पक्ष में किया। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। और उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे नहीं लग रहा सर, जिस दिन चुनाव था उसी दिन सुबह सुबह जो है मोदी बिहार आते हैं, एम्स का शिलान्यास करते, भूमि पूजन। जनता पर कोई फर्क पड़ता है? कहीं जनता कोई क्षेत्र में आप जनता की चर्चा देखे हैं कि मोदी जी बिहार आए हैं? कहीं कोई चर्चो करता है? पटना में कहीं चर्चो देखते हैं? ये लोग को तो अब कोई पूछने वाला नहीं है। अपना दौड़ दौड़ के बिहार आ रहा है। आगे चुनाव है 25 में और ये दौड़ने से कुछ होने वाला थोड़े है। अब मोदी जी थोड़े बिहार आए हैं। आप देखे होंगे कि इससे पहले राज्यपाल आनंदीबेन जी 4 दिन रह के गई। इसका जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चद्दर कम्बल बिछौना लेके 3 दिन 2 दिन यहाँ से रह के गया। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार आ रहे हैं। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के लोकप्रियता से लोग घबरा गए हैं, छटपटा रहे हैं। इसीलिए आ रहे कम्बल वम्बल। हाँ इसीलिए कम्बल लेके आ रहे हैं। चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार के महान जनता मालिक ने ठाना है इस बार नौकरी दाता बाबू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, लगातार लालू यादव पे हमला बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि लालू यादव कहीं देन है कि हम राजनीति में आए, उनके अत्याचार से तंग आके राजनीति में। सही बात है। आज लालू यादव के देन है कि जिस समय सम्राट चौधरी नाबालिग था, कुछ बुझने के लिए नहीं आता था, हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी नाप तोल बागवानी मंत्री बनाया था। वो तो सही कह रहा है कि लालू यादव के देन है कि आज इनका पिताजी भी मंत्री बने, आई भी नेता बनल है बीजेपी में। आज लालू यादव नहीं रहता तो के पूछता पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा दलित की वजह से अत्याचार। लालू यादव के साथ हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव के साथ इतना उ रह के अत्याचार किया कि तारापुर के लोग इसको हरा के भेज दिया। कह रहे लालू जी का औकात नहीं है कि अपने परिवार को छोड़ के किसी और को राजनीति में आगे बढ़ा दे। उसको औकात है तो अपने उप मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ के दूसर कुशवाहा के दे दे, तब न बुझेंगे। ज्यादा औकात था तो कुशवाहा कहाँ लोकसभा में टिकट दिला दिया? औकात का बात करने वाला। लालू जी का औकात का बात कर, खाली परिवार को आगे वो अपना औकात का बात करे न, वो अपना परिवारों को आगे बढ़ाता है। इसको औकात हुआ कि एगो कुशवाहा को लोकसभा में टिकट दिला दे, इतनो औकात हुआ।
कह रहे न सड़क बनाए लालू जी, न कुछ बनाए। ये क्या कर रहा है? उप मुख्यमंत्री बन गया है, क्या कर रहा है? भर दिन के खाली भड़की दिले फिरता है, छड़की दिले फिरता है। काम करेगा बिहार के लोग का कि ढीप ढाप देने से कम चलेगा? सब जनता इसको देख रहा है। उप मुख्यमंत्री 75 गो गाड़ी लेके चलता है, वो पूरे बिहार के जनता देख रहा है। सिर्फ हवा पानी अच्छा ना, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच, पर जनता के बीच हवा फैलाने के लिए जा रहा है, जनता के काम करने के लिए जा रहा है। 75 गाड़ी जनता कम रुकता है? धूल उड़ाते हुए जाता है, धूल उड़ाते हुए आता है कि जनता के काम से जाता है। मोदी जी कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस पे क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं, मोदी जी डर गए हैं। बटेगो जो कटेगो, ये बीजेपी वाला जो नारा दिया था, तो ये सब लोग डर गया है। पूरे देश इस नारा को बड़ी एकदम अथी से लिया और इस नारा को सिरे से खारिज कर दिया कि बीजेपी के लोग देश में दंगा फसाद करवाना चाहता है। इसी डर से मोदी जी फिर बोलने लगे हैं एक रहो तो सेफ रहो। ये लोग दुमुहा सांप है बीजेपी के लोग। एक मुंह से क्या बोलेंगे और दूसर मुंह से क्या बोलेंगे, ये लोग का कथनी करने में बहुत अंतर है। झारखंड में भी चुनाव है, आपके भी कैंडिडेट है राजद से, क्या लग रहा है कितनी सभी सीट हम लोग जीत रहे हैं। झारखंड में हम लोग सरकार बना रहे हैं, पूरे मुस्तैदी के साथ, दावा के साथ सरकार बना रहा है महागठबंधन झारखंड में। झारखंड में भी और बिहार के उपचुनाव में भी, दोनों जगह ये लोग का हवा पास है। ये लोग 25 के चुनाव में कहीं टिकने वाला नहीं है। 25 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति बन रही है सर? 25 के चुनाव में जनते मालिक रणनीति बना लिया है कि युवा नेता बिहार के आगे विकास करने वाला तेजस्वी यादव को वोट देना है, मुख्यमंत्री बनाना है। आप कैमरा लेके देहात चल जाइए, पता चल जाएगा कि लोग का क्या मन है। तेजस्वी को ही रोजगार दिए इसलिए। हाँ, चाहे वो कोई भी जात के लोग हो, कोई भी धर्म संप्रदाय के लोग हो, सभी लोग बाबू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के लिए इस बार 25 के चुनाव में सपोर्ट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ राजद से विधायक रामवृक्ष सदा जी थे। उपचुनाव को लेकर और झारखंड चुनाव को लेकर हमने इनसे बातचीत की, तमाम मुद्दों पे इन्होंने अपनी बातों को रखा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।